बंधुओं, आप महाराणा प्रताप से संबंधित इस वीडियो को सुन रहे हैं। महाराणा प्रताप देश के वीर थे। आप लोगों को भी उनकी वीरता पर गर्व है, तो इस कविता को सुनिए और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैंने पिछले वीडियो में बताया कि मान सिंह महाराणा प्रताप के राजमहल में पहुंचा है और महाराणा प्रताप जी ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, लेकिन महाराणा प्रताप मान सिंह से मिले नहीं। इस बात पर मान सिंह को बहुत दुख हुआ और वह अपमानित होकर खुद ऐसा अपने को समझकर उनके महल से आया और अकबर को इस बात को बताया। अकबर मान सिंह के इस बात को सुनकर बौखला उठा और आवेश में मान सिंह को महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए रण में भेजता है। इस पर आगे कवि लिखता है कि अहंकारी मान उपेक्षा सह न सका युद्धवीर अहंकारी मान उपेक्षा सह न सका युद्धवीर प्रतापी महाराणा का। खुली चुनौती दिया मान राणा को मैदान जंग में आ जाने का। खुली चुनौती दिया कि भाई अब ऐसे नहीं बात चलेगी, आओ युद्ध करो, लड़ो, और मैदान में युद्ध करने का चुनौती दिया महाराणा प्रताप को। फिर आगे कवि लिखता है, हिंदू द्रोही कायरमान सत्ता के लालच में नीचे गिरा था। देश पर मन मिटने के बदले अकबर की गुलामी स्वीकार करा था। और मान सिंह जो उनके स्वजाति के थे, राजा के थे, फिर भी वह अकबर के भय से देश के विरुद्ध, अपने धर्म के विरुद्ध कायरता दिखाई और वह अकबर के दरबार में अकबर के गुलामी करना स्वीकार कर लिया। फिर आगे कवि लिखता है, जात गमाकर भात खाया मुगल की थाली में, अपनी बहन बेटी को दिया गीत की रखवाली में। और मान सिंह ने अपनी मर्यादा को छोड़कर अमर्यादित जीवन जीने अकबर के दरबार में चला गया, अपनी प्रतिष्ठा को खो दिया, अपनी प्रतिष्ठा को गंवाकर अकबर के दरबार में अपन जीवन यापन कर रहा था। किया अतीत अमर सिंह ने 56 भोग खिलाया, फिर भी नमक हराम मारने राणा से युद्ध करने आया। और महाराणा प्रताप जी मान सिंह का इतना आदर स्वागत किया, इतना इज्जत दिया, सब कुछ किया, इसके बाद भी मान सिंह, कायर मान सिंह, नमक हराम मान सिंह महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए तैयार होता है, युद्ध करने के लिए रण क्षेत्र में आ पहुंचता है। प्रताप कब चुकने वाला था? महाराणा प्रताप भी चुकने वाले नहीं थे। महाराणा प्रताप बहुत साहसी लोग थे, दिलेर थे, इसलिए वे चुकने वाले नहीं थे, डरने वाले नहीं थे। कवि कहते हैं, प्रताप कब चुकने वाला था? द्वंद्व युद्ध की इस बेला में पहले से राणा जा बैठा था गिरी अरावली की उपत्यका में। और महाराणा प्रताप भी गिरी अरावली, जो पहाड़ अरावली पहाड़ियां हैं, वहां पर ये भी जाकर बैठ गए थे। समझ गए थे कि बिना युद्ध किए काम चलेगा नहीं, इसलिए अरावली की पहाड़ी पर ये भी अपने सेना के साथ डटे हुए थे। फहरा रहा था केसरिया झंडा अरावली की उन चोटी पर, साजो सामान सब साज रहे थे, बांध रहे थे सब कवच छाती पर। और जितने महाराणा प्रताप के सैनिक थे, सभी ने पूरे अस्त्र शस्त्र को सजा रहे थे, तैयार रहे थे, युद्ध करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। सभी अपने अपने छाती पर कवच बांध रहे थे, तैयार हो रहे थे।
की चुनौती स्वीकार राणा ने युद्ध क्षेत्र में जाने का कहा, चलो सैनिकों महासमर में आ गया समय वीरता दिखाने का। और महाराणा प्रताप ने अपने सैनिकों से कहा कि सैनिकों अब चलो समय आ गया है वीरता दिखाने का, चलो युद्ध के मैदान में अब अपनी अपनी वीरता दिखाओ, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दो या दुश्मन की प्राणों की बलि लो। अब समय आ गया है, चलो अब अपना काम करो। फिर कभी आगे कहता है, कर ले चले सुसज्जित सेनाएं हल्दी क्षेत्र की घाटी में, उधर मानसी चढ़ हाथी पर आए, इधर चेतक पर राणा पहुंचे घाटी में। और युद्ध करने के लिए महाराणा प्रताप अपने साहसी वीर और समझदार चेतक पर चढ़कर हल्दी घाटी में पहुंचे। उधर से मानसी हाथी पर बैठकर हल्दी घाटी में युद्ध करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि युद्ध करने का क्षेत्र हल्दी घाटी ही चुना गया था। उसी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर और महाराणा प्रताप के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। दोनों तरफ की सेनाएं उस हल्दी घाटी के क्षेत्र में इकट्ठा होने लगे थे, युद्ध शुरू होने वाला था। फिर आगे है, समरांगन में दोनों खड़े थे, अपने प्राणों की आहुति देने को सज हो सैनिक चल पड़े थे अपनी खूनी प्यास बुझाने को। अब समरांगन में युद्ध के मैदान में दोनों ओर की सेनाएं खड़ी थी अपने अपने प्राणों की आहुति देने के लिए। सभी तैयार होकर, हाथी घोड़ा पैदल सभी तरह के सेना तैयार होकर युद्ध में अपनी अपनी खूनी प्यास को बुझाने के लिए पहुंच रही थी।